ये कहानी है लालची मक्खी की। मक्खी चिवंटी की हमदर्द नहीं, और उसके लिए चिवंटी का खैर ख्वाह होना मुमकिन भी कहाँ है। एक दफ़ा का जिक्र है। एक चिवंटी जो कि दाने जमा करने के लिए एक रिश्ते से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नज़र शहद के एक छत्ते पर पड़ी। शहद की खुशबू से उसके मुंह में पानी भर आया। छता एक पत्थर के ऊपर लगा था। चीवंटी ने हर चंद कोशिश की कि वो पत्थर की दीवार से ऊपर चढ़कर छिते तक रसाई हासिल करे, मगर नाकाम रही क्योंकि उसके पांव फिसल जाते थे और वो गिर पड़ती थी। शहद के लालच ने उसे आवाज़ लगाने पर मजबूर कर दिया और वो फरियाद करने लगी, ए लोगो, मुझे शहद की तलब है। अगर कोई जवां मर्द मुझे शहद के छिते तक पहुंचा दे तो मैं उसे मुआवजे के तौर पर एक जो पेश करूंगी। एक प्रदार चिवंटी हुआ में उड़ रही थी। उसने चिवंटी की आवाज़ सुनी और उसे तनबिया करने लगी, देखो, ऐसा ना हो कि छत्ते की तरफ चल दो, जारी है, इसमें बड़ा ख़तरा है। चिवंटी बोली, फिक्र न करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। प्रदार बोली, वहाँ शहद की मक्खियाँ हैं जिनके डनक हैं। चिवंटी बोली, मैं शहद की मक्खियों से नहीं डरती, मुझे शहद चाहिए। प्रदार बोली, शहद चुपकाव है, तुम्हारे हाथ पांव उसमें उलझ जाएंगे। चिवंटी बोली, अगर यूं नहीं हाथ पांव चपक जाया करते तो कोई शहद न खा पाता। प्रदार बोली, तुम बेहतर जानती हो, लेकिन आओ मेरी बात सुनो और शहद का ख्याल छोड़ो। मैं प्रदार हूँ, साल खुर्दा हूँ और तजर्बा रखती हूँ। छते की तरफ जाना बहुत महंगा पड़ेगा और मुमकिन है तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। चिवंटी बोली, अगर मुमकिन हो तो अपनी मजदूरी लो और मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। अगर तुम ऐसा करने से कासर हो तो ज़्यादा जोश न खाओ। मुझे किसी सरप्रस्त की ज़रूरत नहीं, और जो नसीहत करता है मुझे एक आँख नहीं भाता। किरदार बोली, मुमकिन है कोई ऐसा निकल आए जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दे, लेकिन उसमें कोई भलाई नज़र नहीं आती, और जिस काम का इंजाम अच्छा ना हो मैं उसमें मावनत नहीं करती। चिवंटी बोली, ख्वा मख्वा खुद को खिस्ता ना करो, मैं तो आज हर कीमत पर छिते तक पहुँचूंगी। किरदार ने अपनी राह ली और चिवंटी ने दोबारा आवाज़ लगाई, कोई है जवां मर्द जो मुझे शहद के छिते तक पहुंचा दे और मुआवजे में एक जो मुझसे वसूल कर ले। अचानक एक मुखी का वहां से गजर हुआ। उसने कहा, बेचारी चिवंटी, तुम्हें शहद की तलब है और तुम्हें उसका हक है, मैं तुम्हारी आरजू बरलाती हूँ। चिवंटी बोली, अल्लाह बरकत दे, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हें कहते हैं खैरख्वाह जानवर। मक्खी ने चिवंटी को ज़मीन से उठाया और उसे छत्ते के करीब बैठाकर खुद उड़ गई। चिवंटी हद दर्जा मसरूर थी। कहने लगी, वाह वाह, कैसी सादत है, कैसा छता है, कैसी अच्छी बो है, कैसा अमदा शहद है, क्या मज़ा है उसमें। इससे बढ़कर और क्या खुश कस्मती हो सकती है। चिवंटियाँ किस कदर बदकस्मत हैं कि गंदम और जो जमा करती रहती हैं, और किस वक्त भी उनका रुख शहद के छत्ते की जानिब नहीं होता। चिवंटी ने इधर उधर से कुछ शहद चाटा और आगे बढ़ती गई हती कि शहद के हौज़ में जा पहुंची, और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पांव शहद से चिपक गए हैं और उसके लिए अपनी जगह से हरकत करना मुमकिन नहीं रहा। उसने अपनी नजात के लिए जिस कदर कोशिश की, बेनतीजा रही। तब उसने फरियाद की, अजब तरह पकड़ी गई हूँ, उससे बढ़कर और क्या बदबख्ती होगी। ए लोगो, मुझे नजात दिलाओ, कोई जवां मर्द मुझे नजात दिलाओ। है कोई जवां मर्द मुझे इस छते से बाहर निकाल लाए और मैं उसे दो जो इनाम में पेश करूं। पेशकश पहले थी, एक जो कि सो अब दो की है, इस जहनम से निकलने की यही सोझी है। ऐन इस वक्त प्रदार चीवंटी अपने सफ़र से वापस आ रही थी। उसे इस हाल में देखकर प्रदार को बड़ा दुख हुआ और उसने फ़ौरन उसको मुसीबत से निकाला। फिर बोली, मैं तुम्हें सरजनिश नहीं करना चाहती, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगी कि ज़्यादा लालच गिरफ्तारी का सबब बन जाता है। आज तो तुम्हारा नसीब बुलंदी पर था कि मैं अचानक यहाँ पहुँच गई, लेकिन आइंदा मेहतात रहना। गिरफ्तारी से पहले नसीहत को गौर से सुन लेना और किसी मक्खी से मदद न मांगना। मक्खी चीवंटी की हमदर्द